गड्ढों में गुम सड़क। अभी तक आपने सड़कों में गड्ढे तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी सड़क बताने जा रहे हैं जो गड्ढों में गुम हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। जांजगीर चांपा की पामगढ़ ससहा रोड की हाल बदहाल है। सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये पता लगा पाना मुश्किल है। गहरे गड्ढों की वजह से राहगीरों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जबकि NH 49 में मरम्मत कार्य चलने के कारण ये जिले को राजधानी से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग वैकल्पिक मार्ग बचा है। बावजूद इसके किसी जिम्मेदार की नजर इस ओर नहीं है। लोगों ने इसे लेकर कई बार जिला प्रशासन को सूचित किया और SDO तक को मोबाइल फोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता का ये आलम है कि जनता के फोन तक नहीं उठाए जाते हैं। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। पामगढ़ से डोंगरपुर जो मार्ग है एकदम जर्जर है। आम लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। ये 4 साल हो गया, ये कांग्रेस की सरकार है, इसकी निष्क्रियता है। इससे पता चलता है कि ये कांग्रेस की सरकार कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। ये रोड के बारे में कई बार विधायक को बोल चुके हैं ये रोड को बनना चाहिए करके, तो इससे सरकार की निष्क्रियता सामने आ रहा है। आने वाले समय में कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और आने वाले समय में बहुत खतरा का सामना करना पड़ेगा। पामगढ़ से जो डोंगा का रोड होते हुए जोंधरा जाता है, ये मार्ग पहले CGRDC के पास था। CGRDC द्वारा निर्माण किया जा रहा था, तो उसमें मेरे जानकारी में ये आया है कि उसमें कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए, उसके कारण CGRDC से निर्माण कार्य नहीं हो पाया। PWD ने उनसे जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, CC रोड के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, वो उनके विभागीय स्तर में पेंडिंग है अभी। और इसी संबंध में अभी जो माननीय विधायक महोदया ने धरना प्रदर्शन के लिए जो सूचना भेजी है, तो उनसे निवेदन भी किए हैं कि वो प्रोसेस में है, हो जाएगा, ना करें ऐसा करके। चलिए जानकारी अधिक लेंगे। हमारे सहयोगी ज्ञान खरे हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्ञान खरे, आप बताइए पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। जी, ये मामला जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ का है, जो पामगढ़ से जोंधरा होते हुए रायपुर जाने सड़क के डोंगरपुर है। डोंगरपुर 4 किलोमीटर के लगभग है, जहां पिछले 4 साल से निर्माण रुका हुआ है रोड का, जिसमें लोगों को आए दिन एक्सीडेंट होता है। रोड गड्ढे बरसात में पानी भरा होता है और गर्मी के समय में इतना धूल रहता है कि लोगों को आवागमन में बहुत परेशानी होता है। जी, चलिए हमारे साथ में नकुल साहू भी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण है। नकुल जी, क्या परेशानी आपको रोड की वजह से आती है? जो ससहा रोड है उसका हाल बदहाल है, किन परिस्थितियों का आपका सामना करना पड़ता है? बहुत ज्यादा जर्जर है यहाँ का मैम जी, इतना माना जाता है कि बरसात में तो 2 फीट 3 फीट पानी भर जाता है। और अब यहाँ माने डोंगरपुर में आश्रित गांव करीब 10-12 गांव हैं जो इसी रोड से आते जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसको सड़क को लेकर कितनी बार शिकायत हो चुकी है? कई बार शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर महोदय के पास भी किए हैं, AGM साहब के पास भी गए थे, और ताम्रध्वज साहू जी जो लोक निर्माण मंत्री हैं उनके पास भी हम लोग गए थे। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, क्या कहा? ताम्रध्वज साहू जी ने बोला कि हमारे सरकार के पास राशि नहीं है किसानों को देने के लिए मुआवजा राशि। इस स्थिति में हम रोड को भी नहीं बना पा रहे हैं और किसानों को राशि दे नहीं पा रहे हैं बोले। और भी आप कलेक्टर के पास में गए थे, कलेक्टर ने क्या कहा? अब कलेक्टर महोदय तो अवार्ड पारित कर चुके हैं। अप्रैल 2021 को अवार्ड पारित किया जा चुका है, लेकिन अभी तक किसानों को राशि नहीं मिल पाया। ठीक है, वो तो किसानों की बात हो गई, लेकिन जर्जर सड़क को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा? कोई निरीक्षण करने के लिए भी नहीं आया वहां पर? किसी ने कुछ भी नहीं बोले हैं। AGM साहब के पास भी गए हैं, लेकिन इस पर ना कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी ले सकते हैं आपसे। और हमारे सहयोगी ज्ञान खरे हमारे साथ में बने हुए हैं। ज्ञान खरे, क्या कहेंगे आप? जी, यह मामला जब रोड बना रहे थे तो कई किसानों का रोड में जमीन पड़ रहा था। जी। तो शासन द्वारा उसका मूल्यांकन करके मुआवजा के लिए सरकार
को भेजा गया था, सरकार की तरफ से वापस ये बोला गया है कि अभी सरकार के पास मुआवजा देने के लिए राशि नहीं है। पिछले 4 साल से मुआवजा के लिए इसी कारण रोड नहीं बन पा रहा है। और दूसरा कारण यह है कि ग्रामीण भी एसडीएम के पास जाके ये बोल रहा है कि हमको अभी मुआवजा नहीं चाहिए जी, पहले रोड बनवा दीजिए, मुआवजा बाद में मिल जाए। उसके बाद भी अभी तक रोड नहीं बन पा रहा है, जिससे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हमारे साथ में कांति कौशिक ग्रामीण हैं, जुड़ गए हैं। कांति जी, क्या दिक्कत है आपको, जर्जर सड़क की वजह से होती है? हाँ सुनिए ना मैडम, जी बोलिए। क्या है जो अपने यहाँ का जो रोड है ना, और बहुत खराब स्थिति है, आने जाने में बहुत असुविधा होती है जी, जो कि रायपुर से जहांगीर मार्ग को जोड़ती है सड़क। अब इसमें रहा मुआवजा वाली बात, तो पहले तो ठेकेदार लोग बोल दिए थे कि मुआवजा नहीं देंगे, नहीं मिलेगा ऐसा करके। हाँ, तो इसके बाद हम लोग कोर्ट भी किए, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से डिसीजन आया कि मुआवजा देना पड़ेगा करके। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर कलेक्टर के पास जो कार्यवाही हुई, उसमें रेट निर्धारित किया गया जी, और अवार्ड भी पारित हो गया बहुत किसानों का, कम से कम 80 लोगों का। अवार्ड पारित होने के बाद एक बार और ऐसी पत्रकारों से बात हुई थी, तो हम लोग बोले कि भाई रोड बनना चाहिए और चौड़ा ही बनना चाहिए जी, रोड अपना बनाए और जो मुआवजा है उसको भी दिया जाए। बिल्कुल। इस प्रकार से बात हुई थी उन लोगों से। नहीं तो देखिए ना कांति जी, लोग जो है वो मुआवजा छोड़ने को भी तैयार है इस रोड के पीछे, लेकिन रोड बनने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, रोड बनेगा। हाँ, रोड बनाना चाहिए शासन को, रोड क्योंकि बनाना चाहिए, लेकिन इसकी शिकायत चलिए आपने कहाँ पर की है? ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कहाँ पर की है? ग्रामीणों ने शिकायत तो एसडीएम ऑफिस में भी किए हैं जी, और कोर्ट में तो किए थे। ठीक है। और साहब बोले भी कि अब चेक बनना है ऐसा करके। हाँ, लेकिन सिर्फ बोला ना, अचानक उन्होंने कुछ कार्रवाई थोड़ी ना की। जी, सिर्फ उन्होंने कहा ही है, कुछ कार्रवाई थोड़ी ना की गई। कोई अधिकारी वहां पर रोड देखने के लिए आए कभी? नहीं आए। नहीं आए ना। तो आपने शिकायत की थी, तो शिकायत के बाद में जो अधिकारी उन्होंने क्या कहा था? अधिकारियों ने ये बोला था भाई जो शासन का निर्देश है उसके अनुसार से मुआवजा दिया जाएगा जी, और मुआवजा निर्धारित भी हो गया। कलेक्टर के पास कागजी कार्रवाई भी की कलेक्टर साहब। चलिए ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सड़क बनने की बात क्या कही उन्होंने कि सड़क कब तक बन जाएगी? कलेक्टर साहब का कहना यह था, अधिकारियों के बीच की बात है ये जी, पहले आप लोग मुआवजा दो और बिना मुआवजा दिए बगैर रोड नहीं बना सकते। चलिए आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में इंदु बंजारे जुड़ गई है, विधायक है। मैम बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। इंदु जी, इंदु जी आप लाइन पर है? इंदु जी क्या आप लाइन पर बनी हुई है? चलिए ज्ञान खरे हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ज्ञान खरे जी, क्या कहेंगे आप? ये मामला जो है हाईकोर्ट में भी गया है, ऐसा ग्रामीणों ने कहा है। ये 4 साल का मामला, 4 साल हो गए रोड नहीं बना है और मुआवजे को लेकर ग्रामीणों द्वारा हाईकोर्ट गए थे। चलिए ज्ञान जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में एक बार फिर इंदु बंजारे जी जुड़ गई है। इंदु जी, पामगढ़ ससहा जो रोड है वो उसकी स्थिति जो है बदहाल है और आप लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। जी, डोंको रोड का जो सड़क है बहुत ही जर्जर है, बहुत बदहाल है। हर दिन इसमें आए दिन अप्रिय घटना घटती रहती है और इसके लिए हम लोग का 13 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज तीसरा रोज है। कई बार शासन प्रशासन को इसके संबंध में अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक न तो शासन इस पे ध्यान दे रही है, नहीं प्रशासन इस पे ध्यान दे रही है। अवगत कराया था तो शासन प्रशासन का क्या कहना था? शासन प्रशासन का कुछ नहीं जवाब मिला है। जब पत्र के माध्यम से अवगत कराई थी, विधानसभा में सदन के माध्यम से अवगत कराई थी और मौखिक रूप से भी अवगत कराई थी, लेकिन आज तक सड़क बनवाने के संबंध में शासन से कोई जवाब नहीं मिला है।
तो कोई देखने भी नहीं आया सड़क कोई की क्या पहल भी नहीं स्थिति है? कर रहे हैं और कोई देखने भी नहीं आ रहे हैं। आप लगातार प्रदर्शन कर रही है? जी, लगातार हम लोग का कार्यक्रम भी चल रहा है। 13 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और बार बार प्रदर्शन भी हम लोग का चल रहा है। जी, कितनी बार आप इसको लेकर शिकायत कर चुकी है और कहाँ कहाँ पर आपने शिकायत की है? जी, कई बार मैं शिकायत कर चुकी हूँ। विधानसभा सत्र में जब भी सेशन होता है उसमें मैं अपने प्रश्न के माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराती हूँ, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराती हूँ। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उनको बहुमत की सरकार का नशा है उनको, और नशे में इतने चूर हैं कि वो आम जनताओं की तकलीफ को समझ भी नहीं पा रहे हैं, न देख रहे हैं। जी, चलिए हमारे साथ में ज्ञान खरे हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। ज्ञान खरे, क्या कहेंगे आप? लगातार विधायक जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विधायक से की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इनको खुद को दर दर भटकना पड़ रहा है। जी, विधायक का कहना है, विधायक लगातार धरना में बैठे हुए हैं और यही रोड नहीं और कई रोड है पामगढ़ क्षेत्र के साफ सुथरी मांगों को लेकर पामगढ़ विधायक जो इंदू बंजारे हैं 13 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार द्वारा अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं किया गया है जिसमें लोगों को राहत मिल पाए, और कहीं न कहीं लगातार एक्सीडेंट भी हो रहा है रोड में। और बरसात के समय आपको बताना चाहूंगा कि बरसात के समय 2 से 3 फीट पानी भरा होता है रोड में, लोगों को इतना परेशानी होता है कि आने जाने में। ज्ञान जी, चलिए हमारे साथ में इंदू बंजारे विधायक जी जुड़ी हुई है। इंदू जी, सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, तो इसको लेकर भी क्या प्रशासन सख्ती नहीं दिखा रहा है? जी, प्रशासन भी नहीं दिखा रहा है कुछ भी। अगर वो चाहती तो कम से कम जो गड्ढे उनको भर सकती थी, लेकिन वो भी अपने हाथ बांधे हुए हैं। और चूंकि सरकार ही अपने हम मुंह को खोल नहीं रहे हैं, तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप प्रदर्शन कर रही है, तो प्रदर्शन के बाद में कोई नतीजा देखने को नहीं मिला कि प्रशासन ने कुछ एक्शन लिया हो या फिर कुछ आश्वासन दिया हो? जी, अभी तक तो कोई आश्वासन या कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, नहीं हम लोग को अवगत कराया गया इसके संबंध में। अभी तक कितनी बार, मतलब यहाँ पे कई बड़े हादसे भी हुए होंगे, ऐसे गड्ढों भरी सड़क है तो? जी, आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में पैदल भी चल पाना बहुत मुश्किल होती है। जी, अभी धूल से आप पैदल भी नहीं चल पाएंगे, गाड़ी मोटर में तो बहुत दूर की बात है। जब आपको चलना भी पड़ेगा तो मास्क लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, इतना धूल है वहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसमें प्रशासन सार्थक कदम नहीं उठा रहा है, तो इसके बाद में आप चलिए प्रदर्शन भी कर रही है, फिर ऐसी सड़क की स्थिति है तो आगे आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रशासन तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है? जी, शासन प्रशासन सब गहरी नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, और उनका यही रवैया रहा ना तो आने वाले समय हम इस आंदोलन को भी जो शांतिपूर्ण से आंदोलन कर उससे और उग्र आंदोलन करके उनको नींद से उठाने का भी कार्य करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, आप प्रदर्शन कर रही है, विधायक है, और आने वाले चुनाव में भी इसका कहीं ना कहीं नतीजा देखने को मिलेगा। अभी तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को जो तकलीफ हो रही है उसको दूर करने के लिए आंदोलन कर रही हूँ, और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक उनके जो दुख तकलीफ है वो दूर नहीं हो जाती। आपके साथ कौन है और इसमें? पूरे हमारे बहुजन समाज पार्टी समस्त कार्यकर्ता आम जनताओं के साथ में ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित कर रही हूँ। जी, तो इसके बाद में प्रशासन ने कुछ भी नहीं कहा, कोई एक्शन या फिर प्रशासन की ओर से भी कोई भी देखने नहीं आया? जी, अभी तक तो शासन प्रशासन की ओर से कोई भी देखने नहीं आया है, कोई उनकी तरफ से कोई पहल भी नजर नहीं आ रही है। चलिए, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में गुलाब सिंह चंदेल जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा से। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, पामगढ़ ससाहा रोड की जो स्थिति है वो बदहाल है, सड़क की स्थिति पूरी जर्जर है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती होंगी। हाँ जी, इस संबंध में हमने बहुत पहले और लगातार आवेदन निवेदन ज्ञापन हम करते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे और मंडल स्तर में, जनपद स्तर में कई बार धरना और आंदोलन किया गया है। उसके बाद भी 4 साल से जो कांग्रेस की सरकार बैठी है वो कोई ध्यान नहीं दे रही बहन जी। ठीक है, आवेदन निवेदन ज्ञापन सब आप देते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या कार्रवाई की जाती है? कोई शिकायत पर कोई असर हुआ अभी तक? तो शिकायत पर अगर असर होता तो काम पूरा हो गया होता। जनता नहीं, को कोई जो आश्वासन उनकी ओर से मिला? जो असुविधा हो रही है वो होती नहीं। इससे स्पष्ट है कि कोई कार्रवाई तत्कालीन सरकार से बिल्कुल, लेकिन देखिए, आपने शिकायत की है, शिकायत से कुछ नहीं हुआ। हम बात करें अगर इंदू बंजारे की, विधायक है, तो वो भी धरने पर बैठी हुई है, प्रदर्शन कर रही है लगातार।
ये तो क्या है कि पहले इस पहुंच मार्ग के लिए, इस सड़क के लिए पहला जो आंदोलन है, पहला धरना ज्ञापन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। उसके बाद लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वो अभी सड़क पे उतरी है। इसके पहले तो उस सड़क के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्यवाही करनी थी, जो प्रदर्शन करना था या जन सुविधा के लिए जो प्रयास करना था, वो हमने किया है। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस से। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, पामगढ़ ससहा रोड की जो स्थिति है वो बदहाल है और कई स्थितियों का सामना, परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैम, सड़कें जो जगह जगह की हैं लगातार बन रही हैं। यदि ऐसी वहाँ पे स्थिति है तो बहुत जल्दी सरकार का उस पर ध्यान है और बहुत जल्दी वो सड़क। लेकिन कितने समय से सड़क की यही स्थिति है यहाँ पर तो, और यहाँ पर कितनी बार लोग शिकायत कर चुके हैं। और अगर हम बात करें विधायक इंदु बंजारे की, तो वो तो लगातार प्रदर्शन कर रही है, धरने पर बैठी हुई है, फिर भी कोई एक्शन शासन प्रशासन की ओर से नहीं लिया जा रहा है, कुछ आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है। हेलो जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो विधायक महोदया हैं वो कई मुद्दों को लेकर बैठी हुई हैं और कई मुद्दे उसमें जिसमें बैठी हुई हैं वो मुद्दे हैं भी नहीं। वो एक सरकार के खिलाफ उनको विरोध प्रदर्शन करना है तो वो उस पर बैठी हुई हैं। और बात जिस आप सड़क की कर रहे हैं, उस सड़क की मैं जानकारी लेकर त्वरित उन लोगों को बता भी दिया जाएगा। क्या अभी तक आपके पास में कोई जानकारी नहीं थी उस सड़क को लेकर? मैम, आपका अभी तुरंत फोन आया है उस सड़क नहीं, तो हमने आपको जानकारी बताने के लिए थोड़ी ना फोन किया, हमने तो उस जो सड़क है उसकी स्थिति जानने के लिए कि उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है, अब वो जानने के लिए फोन किया है। वहाँ पर काम पहुंचा है, ये जानकारी मुझे त्वरित रूप में नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, सरकार का। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में RK तंबोली जुड़ गए हैं, SDM में। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, पामगढ़ ससहा रोड की जो स्थिति है वो बदहाल है, जर्जर स्थिति, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बनना था, फिर बाद में कुछ लोगों ने उसमें हाई कोर्ट चले गए, शायद डोंगा करोद के लोगों ने जी, तो उसके कारण CGRDC वालों ने मना कर दिया कि हम लोग नहीं बनाएंगे, उसमें दिक्कत हो रहा है करके। तो उसके कारण दिक्कत हो रहा है मैडम। फिर ट्रांसफर हो गया, PWD को ट्रांसफर हो गया रोड। PWD वालों ने उसका एस्टिमेट बना के भेजा है अभी, वो अप्रूवल की स्थिति में है, उसके बाद बनेगा वो। ठीक है, तो कब तक बन जाएगी ये सड़क? नहीं, ये तो डिपार्टमेंट बता सकते हैं। बिल्कुल, डिपार्टमेंट बता सकता है, लेकिन हम देखें तो इंदु बंजारे भी है जो विधायक के लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिला अध्यक्ष भी जो है वो ज्ञापन आवेदन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सड़क की जो स्थिति है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कोई आश्वासन शासन प्रशासन की ओर से नहीं मिल रहा है। बात तो है मैडम, वो शासन स्तर में मतलब अप्रूवल की स्थिति में है, तो जल्दी 1-8 महीने में उसमें कार्य प्रगति पर आ जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में राघवेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष, और गुलाब सिंह चंदेल जी। लेकिन राघवेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कह रहे थे? मैम, जैसा कि तंबोली साहब ने अभी बताया कि उसमें शायद कोर्ट का भी मामला है, हाई कोर्ट तक की बात पहुंची है जी। तो उसमें जब विचाराधीन है और PWD को ट्रांसफर हो गई है, तो जैसा कि तंबोली साहब ने जानकारी दी कि वो ऑलरेडी शासन स्तर पर चला गया है उसका ये बनकर, और मेरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उस पर स्थिति हो जाए। ठीक है, शासन तक तो गया है, लेकिन जो शासन की कार्य प्रणाली होती है, कार्य करने का तरीका होता है, वो काफी लंबा चलता है। तो सड़क की क्या स्थिति फिर अभी जब तक कार्य चलेगा तब तक ऐसी ही रहेगी? समय से वो विचाराधीन था हाई कोर्ट में, तो अगर विचाराधीन हाई कोर्ट में है, लोगों का स्टे लगा हुआ है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो मानी बात है कि उस पर सरकार उस समय कोई एक्शन नहीं ले सकती। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कोर्ट से अब वो PWD को ट्रांसफर हो गया है, तो वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चलिए, ठीक है, हमारे साथ में गुलाब सिंह चंदेल जी जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा से। सर, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? गुलाब सिंह चंदेल जी। हाँ भाई, आपने राघवेंद्र सिंह जी की पूरी बात सुनी होगी, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए और जो भी व्यवधान है उसको दूर करने की सरकार और प्रशासनिक अधिकारी प्रयास करें।
बिल्कुल। ये जो अदालती मामला है वो तो चलते रहेगा, लेकिन क्या जन सुविधा को की दृष्टि से, जन सुविधा को देखते हुए कुछ आपस में मिल करके ग्रामवासियों के साथ सामंजस्य बैठा करके सड़क का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है, काफी दिक्कतें होती हैं, उसके लिए वो काम पूरा करवाना चाहिए। बिल्कुल, कई तरह की दिक्कतें होती है और अब सड़क नहीं बनी तो लोगों ने ये चेतावनी भी दी है चक्का जाम की, कि चक्का जाम किया जाएगा। हाँ, तो ये तो क्या है कि विरोध प्रदर्शन का एक लोकतंत्र में तरीका है और अपनी मांग को मनवाने के लिए सब अपना प्रयास करते हैं। जैसे हमने पहले भी जिला मुख्यालय में, जनपद ब्लॉक मुख्यालय में, मंडल मुख्यालय में ये सब काम किया हुआ है। सड़कों के पूरे जिले और प्रदेश की सड़कों की दयनीय हालत को देखते हुए, शायद वो आपकी जानकारी में भी होगा, हमारे विधायक। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में संजीव खरे जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, पामगढ़ ससहा रोड का जो मामला है वो तो आपके संज्ञान में होगा ही। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, क्या कहेंगे तो इसको लेकर आप? मैडम जी, ये करीब 4 साल से हो गया है मैडम, इतना दर्द स्थिति है वहाँ पर। हम लोग को 35 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जहाँ पर हमारा गांव 10 किलोमीटर में है, वहाँ पर हम लोग 35 किलोमीटर घूम के जाते हैं वहाँ पर। आए दिन मैम उसमें दुर्घटना ही हो रहा है, पैदल जा ही नहीं पाते हैं, पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की है? तो शिकायत की मैडम, कलेक्टर से शिकायत की है हम लोग। अब माननीय विधायक जी का भी गाँव वहीं पर है, उसी रास्ते से निकल के आते हैं विधायक जी भी। ठीक है, तो कलेक्टर का क्या कहना था? शिकायत के बाद में जहाँ जहाँ आपने शिकायत की है उनका क्या कहना था? बस बनाएंगे मैडम, पैसे की मांग, पैसा नहीं है बोल रहे थे। है मुआवजा के लिए पैसा देना था, लेकिन मुआवजा के लिए पैसा नहीं है बता रहे थे सरकार। लेकिन बात करें तो ये जो मामला है हाई कोर्ट तक गया है। हाँ, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है मैम, लेकिन वही बता रहा हूँ मैम, पैसा नहीं है बता रहे हैं राज्य सरकार देने के लिए, मुआवजा के लिए। लेकिन ज्ञापन और इन बातों से काम नहीं बना तो हम विधायक की बात करें इंदु बंजारे की, तो वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फिर भी कोई असर इसका देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। राज्य सरकार के कानों पे ना जू तक रेंग रहा है, सब बंदे बहरे पहने बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चक्का जाम की चेतावनी भी फिर आगे लोगों ने दी है। हाँ, आज भी है मैडम, धरना प्रदर्शन किया है, चक्का जाम नहीं, धरना प्रदर्शन चल रहा है उन लोग का। नहीं, लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो वे चक्का जाम करेंगे। अब तो मैडम चक्का जाम के दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ चक्का जाम और कुछ किए नहीं है, ना सरकार की तरफ से कोई जो आश्वासन आया है, ना कलेक्टर साहब की तरफ से आश्वासन आया है, ना एसडीएम साहब के तरफ से कोई भी आश्वासन मिला है। तो आगे क्या करेंगे आप ताकि सरकार बात सुने? और ऐसा भी PWD का बात आ रही है इसमें बीच में कि वहां तक मामला गया है। हाँ मैम, 40 लाख रुपए के लोग मरम्मत काम किए थे, थोड़ा बहुत, फिर तटस वैसे जो बना हुआ है रोड, कोई छाती भर का गड्ढा है, 55 फीट का गड्ढा है अभी तक उसमें। तो हम लोग हमारे पार्टी से मैडम, हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे, हम लोग 1 लाख लेकर वहाँ रायपुर में मंत्रालय का घेराव करेंगे, वहाँ पर हम लोग, ये हम लोग का भी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुआ है हम लोग का। ठीक है, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो जर्जर सड़क की स्थिति है वो सही हो और जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण हो। लेकिन इसमें एक मुआवजे की भी बात आ रही है कि ग्रामीण जो है मुआवजा छोड़ने को तैयार है इसको लेकर, ताकि सड़क बन जाए। मतलब इतनी हद तक ग्रामीण जा सकते हैं, तो सरकार क्या इतना सा नहीं कर सकती? अब पता नहीं मैम, है ना, सरकार को भाई मुआवजे से भी तो बात हुआ है, कुछ आ गया था, मुआवजा भी आ गया था, छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, और इसके बाद सरकार सोए हुए हैं मैम जी, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अब पता नहीं क्या कारण है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ। विधानसभा में उठाया गया था, बिल्कुल विधानसभा में भी उठाया गया था। और अगर हम बात करें, अभी चुनाव भी होने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ एक्शन तो सरकार को लेना चाहिए। कई बड़ी बड़ी सौगातें सरकार दे रही है, तो क्या इतनी सी सड़क का निर्माण नहीं हो सकता? अब नहीं मैम, अभी तक तो कोई सड़क का सामान नहीं, सिर्फ नरवा घुरवा बारी में लगे हुए हैं मैम, है ना, और बाकी कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, ना पंचायतों का काम हो रहा है, ना रोड का काम हो रहा है, कहीं पर भी जो भी काम हो रहा है एकदम से मतलब 4 दिन के बाद उधर जा रहे हैं रोड, इस टाइप का काम करा रहे हैं ठेकेदारों के द्वारा। चलिए ठीक है संजीव जी, हमारे साथ में बहुत जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि जो सड़क की स्थिति है वो सही हो, और हमारे सहयोगी ज्ञान खरे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ज्ञान खरे जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? जी, ये मामला जब हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में 1 साल हो गया, वहां से कलेक्टर को निर्देश दे दिया गया है मुआवजा के लिए, और कलेक्टर से एसडीएम तक अलॉटमेंट भी आ गया था, लेकिन
ये शासन प्रशासन का कहना ये है कि अभी तक इन लोगों को करीब 17 बिल्कुल करोड़ का ज्ञान मुआवजा खरे, ये तो देखना होगा कि कब तक ये सड़क का निर्माण होता है। जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो जांजगीर चांपा की पामगढ़ ससाहा रोड का ये जो मामला है, वहां की जो सड़क की स्थिति है वो बदहाल है, लेकिन देखना होगा कि अब स्थिति कब सुधार होता है, कब सड़क का निर्माण होता है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।